गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैलचौक मंडी। भद्रोया के ढांगू में दुर्घटनाग्रस्त हुआ ट्रक दुकान को भी लिया चपेट में। सुंदरनगर में 82% लोगों का कोरोना टीकाकरण। ऐतिहासिक ठोडो मैदान में इस दिन से शुरू होगी फिट इंडिया फ्रीडम रन। मक्की की फसल पर फॉल आर्मी वर्म का अटैक, 90% तक फसल प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। थाना डमटाल के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंचायत भद्रोया के ढांगू पुल के पास देर रात एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह ट्रक जालंधर से पठानकोट की तरफ जा रहा था। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि ट्रक की टक्कर से राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी द्वारा लगाया गया साइन बोर्ड भी उखड़ गया और सड़क किनारे बने टीनुमा दुकान भी ट्रक की चपेट में आ गई। इस टक्कर से ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। हालांकि दुर्घटना में किसी भी तरह के जानमाल की कोई सूचना नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही थाना डमटाल प्रभारी हरीश गुलेरिया ने पुलिस टीम को मौके पर भेजा। पुलिस द्वारा घटना के कारणों की जांच की जा रही है। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेरचौक मंडी, हिमाचल प्रदेश, pioneer in education for last 21 years. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state. Courses offered: B.Ed, DLED, B Pharmacy, B.Tech, Diploma, A&M, G&M, BSc Nursing, Post Basic BSc Nursing, MSc in Physics, Chemistry and Botany. Contact for more details 9816400520, 9816700520, 9816005139। एसडीएम सुंदरनगर धर्मेश कुमार ने कहा कि सुंदरनगर उपमंडल में वर्तमान में 82% लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बाकी जो बच्चे लोग हैं उनको भी जल्द ही टीका लगा दिया जाएगा। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वह सरकार की इस मुहिम को सफल बनाने में अपना भरपूर सहयोग दें, ताकि सरकार के द्वारा जो लक्ष्य तय किया गया है उसको पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से बाकी बचे हुए लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है और इसमें पंचायत प्रतिनिधियों का पूरा सहयोग लिया जा रहा है। नमस्कार। वैक्सीनेशन को लेके मैं आपके साथ एक जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि उपमंडल सुंदरनगर में लगभग 1.5 लाख की जो पॉपुलेशन है उसमें से 1,02,000 के आसपास जो व्यक्ति हैं वो एलिजिबल हैं फर्स्ट डोज के लिए या सेकेंड डोज के लिए। तो उसमें से मैं आपके साथ जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि लगभग 82% का से ऊपर के आसपास का जो वैक्सीनेशन है वो हो चुकी है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से आगे नहीं आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो आपके माध्यम से मेरा आग्रह रहेगा कि जिन लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हुई है कृपया वो समय रहते वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि हमारे पास भी एक टारगेट दिया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से कि 100% टारगेट जो है वो अचीव करना है। हालांकि वो समय गुजर गया है, परंतु फिर भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो लोग वैक्सीनेशन के लिए छूट गए हैं कृपया वो नज़दीक के जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है उन वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जाके फैसिलिटी अवेल करें और कोरोना की इस लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू सर। केंद्रीय युवा सेवाएं एवं खेल मंत्रालय के तत्वाधान में नेहरू युवा केंद्र सोलन द्वारा 28 अगस्त को फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी नेहरू युवा केंद्र सोलन की उपनिदेशक ईरा प्रभात ने दी। उन्होंने कहा यह दौड़ पूरे देश में 2 अक्टूबर 2021 तक आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा फिट इंडिया फ्रीडम रन 28 अगस्त 2021 को प्रातः 8:30 बजे से ऐतिहासिक ठोडो मैदान से आयोजित की जाएगी। नेहरू युवा केंद्र सोलन जिला प्रशासन के सहयोग से आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 13 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक आज़ादी की दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया रहा है, जो कि सभी विकास खंडों में 75 गाँव में किया जाएगा, क्योंकि हमारी आज़ादी का 75वां साल है और उसी उपलक्ष्य में हम 75 गाँव में इस आज़ादी की दौड़ को आयोजित कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को एक संदेश देना कि वो जितना फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे फिट रहेंगे और इस दौड़ का आयोजन करते हुए देशवासियों में एक जोश भरना है, युवाओं में
अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए एक मादा भरना है और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। एक मंत्र हम देना चाहेंगे, 1 घंटा रोज़ फिटनेस की डोज। इसी उपलक्ष्य में जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है वो जिला प्रशासन के सहयोग से 28 अगस्त को सोलन ठोडो ग्राउंड से आयोजित किया जाएगा, जिसमें हम एक दौड़ आयोजित करेंगे युवाओं की। इसमें हमारे माननीय जिला स्तरीय कार्यक्रम में हमारे माननीय MP श्री सुरेश कश्यप जी ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हामी भरी है। जिला ऊना में मक्की की फसल पर हुए फॉल आर्मी वर्म कीट के अटैक से 60 से 90% तक फसल प्रभावित हुई है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो इससे मक्की के उत्पादन पर 30 से 50% तक असर पड़ सकता है। फॉल आर्मी वर्म से मक्की की फसल को हुए नुकसान का कृषि विशेषज्ञों ने सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। सोमवार को कृषि खंड गगरेट में कृषि विभाग के SN व कृषि अनुसंधान केंद्र अखरोट के प्रभारी कृषि वैज्ञानिक विपिन शर्मा ने किसानों के खेत में पहुंचकर मक्की की फसल को हुए नुकसान का आकलन किया। जिला ऊना में इस बार 17,000 हेक्टेयर भूमि पर मक्की की फसल की बिजाई की गई है। सर, ये फॉल आर्मी वर्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस पर, मेज़े की जो फसल है इस पर? हमने अभी काफ़ी इस गगरेट ब्लॉक में काफ़ी जगह सर्वे किया है, तो लगभग 60 से कहीं कहीं 100% तक भी इसकी जो है वो इसके इंसिडेंस है। और जिस ढंग से इसका अटैक है इस कीट का, तो लगभग 30 से 50% जो है नुकसान जो है वो किसानों को इसके पैदावार में होने की आशंका है इसमें। तो ये बहुत ही तेज़ी से फैलता है, और अगर किसान ने अपने खेत में इसका स्प्रे किया है और साथ वाले ने नहीं किया तो उसका प्रभाव थोड़े दिन बाद फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये कम्युनिटी बेस पे अगर इसको कंट्रोल किया जाए, इसकी एडवाइजरी जो है पहले ही जारी कर दी गई थी भी कौन कौन सा कीटनाशक जो है इसके लिए करना है, लेकिन हमने देखा है बहुत सी जगह पे किसानों ने किसी ना कारणवश जो है वो कीटनाशक का छिड़काव नहीं कर पाए हैं। तो उसी वजह से बहुत तेज़ी से फैला है। मौसम भी अनुकूल था, तो नुकसान जो है वो काफ़ी होने की आशंका है। लगभग 50%, कुछ एरिया में ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, कुछ किसानों ने स्प्रे भी किया था लेकिन फिर भी ये जो फॉल आर्मी वर्म है इसका अटैक ख़त्म नहीं हुआ, ये क्या कारण है? वही है, इसका जो जीवन चक्कर है वो बहुत जल्दी ये फैलता है। और मैंने जैसे बताया कि लोग जिन्होंने नहीं किया है, जो साथ वाले पड़ोस वाले जो खेत है उन्होंने नहीं किया है, वहाँ से वो उसका इनोकुलम जो है वो दोबारा मल्टीप्लाई होकर फिर दोबारा उनके खेतों में वो आ जाता है। तो यही कारण होगा कि जिन्होंने छिड़काव भी किया था उनकी फसल पे दोबारा इसका अटैक जो है हुआ। ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक इसका कोई प्रॉपर कीटनाशक जो है बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। हाँ, कुछ हैं लेकिन कुछ इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन कुछ महंगे भी हैं। अभी इस पर शोध कार्य हो रहा है, तो आने वाले समय में इसका कंट्रोल जो है वो हो जाए। कई जगह पे अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि आम तौर पे जो है कि लोग जो हैं वो काफ़ी लोग किसान जो हैं वो इसको समय पर इसका छिड़काव नहीं कर पाए, उसकी वजह से एकदम ये सारे एरिया में फैल गया हुआ। जैसे इस बार इसने अपना अटैक किया है, क्या अगली बार भी ये कर सकता है मक्की की फसल हाँ, पर? कर सकता है, क्योंकि ये जो है इनके जो इंसेक्ट्स के जीवाणु हैं वो भूमि में रहेंगे। जैसे इनको अनुकूल वातावरण मिलेगा तो ये फिर फसल मिलेगी, उसके साथ ये अटैक करेंगे। इसका उपाय क्या है, उपयुक्त उपाय क्या है कि ये ख़त्म हो सके? उपयुक्त यही है कि टाइमली अगर इसका हम छिड़काव करें, जैसे ही इसके लक्षण दिखते हैं, और जैसे मैंने बताया कम्युनिटी बेस पे इसका छिड़काव किया जाए, सारे लोग करें एक मुहिम के तौर पर, तभी इसका कंट्रोल किया जा सकता है। बाज़ार में जो ये कीटनाशक मिल रहे हैं काफ़ी महंगे हैं, क्या कृषि विभाग भी सब्सिडी पर इन्हें उपलब्ध कराएगा किसानों को? ये तो कृषि विभाग में अगले साल शायद में कृषि विभाग अभी भी दे रहे हैं, तो अभी भी दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसा है कि जो हमने जैसे क्लोरोपाइरीफॉस, साइपरमेथ्रिन, ये कीटनाशक हमने दिए हैं, लेकिन ऐसा है कि अगर शुरुआती स्टेज पे इन कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता, किसानों ने किया नहीं, तो देखते रहे कि ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी संशय है। पिछले साल कम हुआ था, इस साल तो काफ़ी उसमें हो गया, तो कर रहे हैं वो, ऐसा नहीं है। विभाग सब्सिडी भी उपलब्ध करवाएगा। तो जिन किसानों को नुकसान हुआ है सर, क्या कृषि विभाग उन्हें कोई राहत देगा इस बार? नहीं, इसके लिए हमारा तो जो हमारे से संबंधित है, हम तो सिर्फ रिपोर्ट भेजेंगे, बाकी आगे क्या करते हैं हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ है, तो वो तो वहीं पे सरकार के लेवल पर तय होगा, उन पर निर्भर करता है कि